फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट के तज्ज़ियों और तबसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे। मैं कुछ ऑफिस की मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं बना सका, तो मादरत और अभी आज से फिर ये वीडियोस का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। तो फैमिली दोबारा जुड़ जाए सारी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे उसमें HBL PSL सीज़न 8 के जो मैचेस खेले जा रहे हैं। कल जो मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आज जो मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, उसके ऊपर बात कर लेंगे। और फिर जो बहुत और भी दीगर सीरीज़ चल रही हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान, पहला टेस्ट मैच, उसका पहला दिन है जो जारी है अभी, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का जो दूसरा टेस्ट मैच है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और फिर जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ है इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो 4th टेस्ट मैच है उसका आज से आगाज़ हो गया अहमदाबाद में, उसके ऊपर बात कर लेंगे। और फिर इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान जो T20 सीरीज़ जो खेली जाएगी आज, उसका पहला T20 मैच है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं नंबर 1 खबर को लेके। तो कल जो मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, एक बेहतरीन फुल इंटरटेनमेंट जो है ना क्राउड को मिली है। रावलपिंडी का क्राउड, इससे बेहतरीन मैच हो ही नहीं सकता था। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैच था, बाउंड्रीज़ के एतबार से भी, रन्स के एतबार से भी, और बॉलर के लिए नाइटमेयर था ये। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया। तो एक बेहतरीन फ़ैसला था। एक वक्त पर तो ऐसा लग रहा था कि एक बेहतरीन फ़ैसला उन्होंने किया और आगाज़ बहुत शानदार आगाज़ किया उन्होंने साइम अयूब के साथ। साइम अयूब एक यंग टैलेंटेड हैं, क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान को बहुत अच्छा क्रिकेटर मिल गया है ये। और अब ये टीम में भी अब अपनी इस पीक में और इस गोल्डन फॉर्म में, इस गोल्डन टच में आना चाहिए। तो बात कर लेते हैं। साइम अयूब ने बाबर आजम के साथ खेलते हुए 74 रन बनाए और पहली विकेट के लिए उन्होंने जो है ना 168 रन की 162 रन की शराकत कायम की। उसमें साइम अयूब ने 74 रन बनाए 34 गेंदों पे, 6 चौके और 5 छक्के लगाए उन्होंने अपनी इस इनिंग में। बाबर आजम दूसरे एंड पर डटे रहे और इस मोमेंटम को कैरी करते रहे और जो है ना 115 रन की इनिंग खेली और वो 115 रन बनाकर रन आउट हो गए। दूसरे एंड पे पॉवल थे, उन्होंने जो है ना क्विक फॉर 35 रन बनाए और यूँ पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 240 रन का जो है ना टोटल लगाया बोर्ड पर और सिर्फ 2 विकेट्स लिए। 2 विकेटों में भी 1 विकेट जो है ना वो मिली बॉलर को मिली और बाकी 1 रन आउट भी हो गया। सो चेज़ की तरफ बात कर लेते हैं। जब चेज़ की बारी आई तो एक वक्त पे लग रहा था कि कोयटा जितना बड़ा टोटल है बोर्ड पर लगा हुआ है तो क्रम्बल कर लेगी, लेकिन जिस तरह से मार्टिन गप्टिल और जेसन रॉय एक अलग प्लान के साथ आए हुए थे और उन्होंने आगाज़ किया, सो उनका आगाज़ इतना डिस्ट्रक्टिव था कि मार्टिन गप्टिल कुछ इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन जितनी भी इनिंग खेली उन्होंने एक बेहतरीन खूबसूरत इनिंग खेली, दिलकश इनिंग खेली। अगर वो इस मोमेंटम को जारी रखते और वो 1 मिलीमीटर नो बॉल से बॉल रह गई थी, अगर वो उनके हक़ में चली जाती, नो बॉल हो जाती, सो फिर तो ये दोनों ही शायद मैच को ख़त्म कर लेते। सो उन्होंने अपनी ब्रीफ सी इनिंग में 21 रन बनाए 8 गेंदों पर। उस इनिंग में उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया और स्ट्राइक रेट उनका भी 262 था। फिर इस इनिंग की सबसे ख़ास बात जो इस चेज़ की, वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज़ की जो ख़ास बात थी वो जेसन रॉय के 145 रन थे, जो HBL PSL सीज़न का सबसे हाईएस्ट स्कोर जेसन रॉय ने बनाया। उन्होंने 145 रन नॉट आउट की इनिंग खेली, वो उन्होंने 63 गेंदों का सामना किया और उन्होंने अपनी इस इनिंग में 20 चौके और 5 छक्के लगाए। ओवरऑल जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर ने बाउंड्रीज़ के एतबार से भी एक रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 30 बाउंड्रीज़ चौके लगाए, 30 चौके लगाए और 10 छक्के लगाए। 40 बाउंड्रीज़ किसी भी मैच के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओवरऑल इस मैच के अंदर 75 बाउंड्रीज़ लगी हैं, 75 बाउंड्रीज़, जिसके अंदर 18 छक्के शामिल हैं और जो है ना
दोनों ही टीमों ने बेहतरीन क्राउड को एंटरटेन किया और ये इतना बड़ा रन चेज़ 18.2 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और यूं कोयटा ग्लैडिएटर ने 8 विकेट से कामयाबी हासिल करके अपनी उम्मीदों को अलाइव रखा। लेकिन उनको ये मैच वो मैच जो कोयटा ग्लैडिएटर ने हारा है ना लाहौर कलंदर के अगेंस्ट, जो 58 for 7 थे आई थिंक सो, वो मैच उनको अभी तक पिन करेगा क्योंकि वो टारगेट 148 का चेज़ेबल टारगेट था और वो चेज़ होना चाहिए था। वो उनको अब हॉन्ट करेगा आगे जाके, क्योंकि वो अगर 2 पॉइंट्स और होते तो आज 8 पॉइंट के साथ वो भी इसमें बहुत आगे होते। लेकिन अब उनको दूसरी टीमों पर रिलाई करना पड़ेगा कि कौन सी वो टीम होगी जो अपने दोनों मैचेस हारेगी। पेशावर ज़ल्मी ने भी 8 पॉइंट हासिल किए हुए हैं और मुल्तान सुल्तान ने भी 8 पॉइंट हासिल किए हुए हैं और कोयटा ग्लैडिएटर के 6 पॉइंट हो गए। अब उनका एक ही गेम बचा हुआ है, जबकि मुल्तान और उनके पास 2-2 गेम्स अभी पड़े हुए हैं। सो देखना पड़ेगा कि दोनों टीमें अगर अपना एक मैच भी जीत जाती हैं तो यू कोयटा और कराची दोनों का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। सो किसी एक टीम को अपने दोनों गेम हारने पड़ेंगे, तब जाके कोयटा ग्लैडिएटर की कुछ होप्स होंगी। न सिर्फ दोनों मैच उनको हारने पड़ेंगे बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर को अपना आखिरी मैच भी जीतना होगा और एक बड़े मार्जिन से जीतना होगा, ताकि वो रन रेट के एतबार से भी टीम को सुपरसीड करें और अपने पॉइंट टेबल पर पोजीशन को मुस्तहकम करें और आगे के लिए क्वालिफाई कर लें। सो अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं कुछ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का एक बहुत अहम मैच इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के ही एतबार से, इंडिया के एतबार से एक बहुत अहम मैच है, क्योंकि इस मैच का जो रिज़ल्ट है श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, वो इसके इंडिया के फेवर में भी जा सकता है और इंडिया के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो बात कर लेते हैं जो मैच आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया, उसमें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और ये एक फ़ैसला अभी तक तो गलत साबित हो रहा है, क्योंकि 300 रन ऑलमोस्ट 295 रन 74 ओवर में श्रीलंका की टीम बनाने में अभी कामयाब हो गई है और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। आज के दिन में वो 300 अगर रन बना जाते हैं तो उन्हें भी पता है, श्रीलंका को भी पता है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का एक बहुत सुनहरी मौका है उनके पास फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। अभी जो है ना चुमारा डिसिल्वा 35 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ रहकर जैता है 10 रन बनाकर मौजूद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। सो बात कर लेते हैं इस मैच की हाइलाइट्स ऑफ द मैच की कि किसने टॉप स्कोर किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो 50 रन जुनैद कमारत्ने ने 50 रन की इनिंग खेली, 87 रन की इनिंग कोशाल मेंडिस ने खेली, 47 रन की इनिंग एंजेलो मैथ्यूज़ ने खेली और 39 रन बनाकर दनीश चंदीमल आउट हो गए हैं। सो जो छठी विकेट अभी नॉन डिकवेला की है गिरी है और उन्होंने 7 रन की इनिंग खेली। सो अभी तक 295 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड ने, श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए अपनी पहली इनिंग में। तो देखना पड़ेगा कि श्रीलंका 300 प्लस कितना लेकर जाती है और अपनी बॉलिंग में न्यूजीलैंड को कैसे काबू करते हैं, क्योंकि ये याद रहे कि ये मैच न सिर्फ श्रीलंका के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। इंडियंस ना सिर्फ अपना मैच भी जो आज से उनका शुरू हुआ है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से खेलेंगे, बल्कि उनकी नज़रें आज के मैच के ऊपर भी होंगी। क्यों कि वो आज का मैच जो जिस तरह से ये सीरीज़ जो चल रही है इसको वो फॉलो करेंगे क्लोजली और इसके हर गुज़रते दिन और हर गुज़रते सेशन के ऊपर उनकी नज़र रहेगी, क्योंकि ये दोनों के एतबार से, श्रीलंका के एतबार के लिए भी और इंडिया के एतबार के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल सीरीज़ है। श्रीलंका अगर दोनों मैचेस जीत जाता है और इंडिया अगर ये मैच भी हार जाता है तो फिर एक आउटसाइड चांस बन जाता है श्रीलंका का कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल में क्वालिफाई कर जाए। तो अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आज तो पहला दिन है, अभी 4 दिन पड़े हुए हैं इस मैच में। तो हर गुज़रते दिन के साथ इस के एनालिसिस के लिए एनालिसिस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। दोनों मैचेस को पैरेलली जो है ना कंपैरिजन करते रहेंगे, दोनों मैचेस का, दोनों सीरीज़ का देखते रहेंगे। सो अब मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच है, साउथ अफ्रीका अपना दूसरा मैच खेल रही है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, दूसरा टेस्ट मैच जिसका पहले दिन का अख्ताम हुआ कल, और उन्होंने जो है ना 311 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। इस
इनिंग की साउथ अफ्रीका के तरफ से इनिंग की जो ख़ास बात थी वो 96 रन बनाए हैं एडियन माकरम ने 96 रन की इनिंग खेली। वो अनलकी रहे कि वो अपना 100 मिस कर दिया। एल्गर ने 42 रन की इनिंग खेली। 85 रन की इनिंग जोरजाई ने खेली, 85 रन की इनिंग, और बाकी खातर खा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा जिसकी वजह से वो 311 रन ही बना सके हैं। तो ये मैच भी मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका का अभी तक का जो पहला दिन गुजरा है उसके ऊपर अपर हैंड है। वेस्ट इंडीज़ को चाहिए कि वो अब जो बाकी 3 विकेट्स हैं वो जल्द से जल्द रैप अप करे 300 साढ़े 300 के अंदर, और फिर जो है ना एक अच्छी लंबी बैटिंग करे ताकि जो है ना वो साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा चैलेंज तो करे। तो देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका तो इस मैच में अभी तक जो है ना मुझे अपर हैंड लग रहा है उसका, साउथ अफ्रीका का पहले दिन के ख़त्म पर साउथ अफ्रीका इस मैच में आगे है। तो चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और जो है ना इंडिया के दरमियान जो आज अहमदाबाद के स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो हैं उन्होंने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और अभी तक जो पहले सेशन में अभी तक बैटिंग की है 23 ओवर्स में उन्होंने अभी तक 73 रन बनाए, उनके 2 विकेट्स गिरे हैं। पहला उनका स्टार्ट बहुत खूबसूरत स्टार्ट था, 70+ रन का स्टार्ट था, 2 क्विक विकेट्स गिरी हैं, और जो हैं एशवन और शामी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इस इनिंग की ख़ास बात अभी तक जो है वो ये रही है कि जो है ट्रेविस हेड ने 32 रन की इनिंग खेली है और उस्मान ख्वाजा 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। मार्नस लबुशेन को आज जल्दी पवेलियन वापस लौटा है 3 रन के ऊपर। सो पिच बहुत खूबसूरत लग रहा है, बैटिंग के लिए बेटर लग रहा है क्योंकि अभी तक जिस तरह का उनका स्टार्ट था वो बहुत खूबसूरत स्टार्ट है, और अभी ऑस्ट्रेलिया भी 300 सवा 300 की तरफ देख रहा होगा आइंग है क्योंकि जिस तरह का उनको स्टार्ट मिल चुका है इसको अब कोलैप्स नहीं करना। अगर ये देखा है कि सेशंस बाय सेशंस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो टेस्ट मैच है वो क्लैप्स हो रही हैं टीमें। सो होप्स हो कि अभी अच्छा सेशन है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, सो इसको वो कैरी करेंगे और एक बड़ा टारगेट सेट करेंगे अपनी पहले इनिंग के लिए। इंडिया की टीम को भी ज़रूरी है कि वो अगले सेशन में जल्दी से जल्दी कमबैक करें और ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक लो टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि जितना लो टोटल पर वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे ऑस्ट्रेलियंस को उतना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये टेस्ट मैच बहुत अहम अहमियत का हामिल है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पैरेलल जो सीरीज़ अब स्टार्ट होगी है उनके ऊपर उसका प्रेशर बहुत होगा, क्योंकि जो श्रीलंका है उन्होंने अभी तक का अच्छा स्टार्ट ले लिया है। अब ये जब वो देखेंगे इस सीरीज़ को एनालाइज करेंगे इस डे को, तो वो उनके ऊपर प्रेशर माउंट होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो एक मैच जीत जाते हैं और दूसरा मैच भी वो जीतने के लिए फेवरेट्स हो सकते हैं। इंग्लैंड ने बताया है कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया जा सकता है। सो और न्यूजीलैंड में कितनी लूप होल्स हैं वो दिखाया है उन्होंने, और श्रीलंका के पास एक बेहतरीन क्वालिटी स्पिनर्स हैं कि वो स्पिनर से वो फंसा सकते हैं। बॉलर तो उस क्वालिटी के नहीं हैं जिस तरह के न्यूजीलैंड के पास हैं, लेकिन स्पिनर्स अच्छे हैं। सो इंडियंस कैप्टन रोहित शर्मा को इसके ऊपर देखना पड़ेगा और एक अच्छा जो है ना कमबैक करना पड़ेगा, एक नया प्लान लेकर आना पड़ेगा अगले सेशन के अंदर, और टीम्स को ऑस्ट्रेलियंस को जो है ना कम से कम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, 200 के अंदर रोकना पड़ेगा, तो तब जाके उनका कुछ चांस बन सकता है। और खुद अपनी बैटिंग में जो कि अब तक इस पूरी सीरीज़ में क्लिक नहीं कर सकती है, ये आखिरी टेस्ट मैच है और इस मैच में स्टूड अप होना पड़ेगा इन सारी बैटिंग को, चेतेश्वर पुजारा को, गिल को और बाकी कप्तान को और विराट कोहली को, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत अहमियत का हामिल टेस्ट मैच है। उनका इस टेस्ट मैच के ऊपर ही क्वालिफिकेशन जो है ना वो टिकी हुई है। सो उन्हें 100% हर बॉलर बैट्समैन फील्डर को 100% देना पड़ेगा, एक हाफ चांस को भी फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मैच उनके लिए नॉकआउट मैच है, सेमीफाइनल की तरह है ये। क्योंकि दूसरी तरफ जो पैरेलल सीरीज़ चल रही है वो भी उनके लिए एक खतरे की घंटी श्रीलंका ने बजाई है कि उनके लिए आसान नहीं होगा इसको जो है ना श्रीलंका को हराना। श्रीलंका ने भी कमबैक किया हुआ है अच्छा,
300 रन्स बना चुके हुए हैं वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। सो आसान नहीं होगा उनको भी। ये प्रेशर जैसे जैसे श्रीलंका रन्स बनाता जाएगा या विकेट्स लेता जाएगा, इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली इंडिया के मैच के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों के लिए अहमियत कामिल ये है कि दोनों को परसेंटेज जो है ना वो मैचेस के ऊपर निर्भर है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है तो फिर डिपेंड करेगा कि श्रीलंका अपने दोनों मैचेस हारे और साउथ अफ्रीका भी किसी तरह से वेस्ट इंडीज़ से हार जाए, तो देन कोई इंडिया का कुछ चांस बन सकता है। अदरवाइज़ इंडिया को अपनी तमाम डिपार्टमेंट्स में अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तमाम बैट्समैन को स्टूड अप करना पड़ेगा, बॉलर्स को स्टूड अप करना पड़ेगा। मैं अगेन ये बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि फील्डर्स को भी अपने बॉलर्स का साथ देना होगा। कोई एक बेहतरीन कैच, एक बेहतरीन रन आउट इस टेस्ट मैच को टर्न आउट करेगा। बेशक होम सीरीज़ में है, लेकिन प्रेशर अभी इंडिया पर है क्योंकि उन्होंने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है और क्वालिफिकेशन के लिए एक प्रेशर है अपनी होम कंडीशन का और अपने क्राउड का प्रेशर है उनके ऊपर कि वो दूसरी दफ़ा उनको नज़र आ रहा है कि हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। सो जो है ना होपफुली कि वो इस मैच में कमबैक करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को एक कम टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे और फिर उनकी बैटिंग लाइनअप एक बेहतरीन रिस्पॉन्स करेगी अपने बॉलर्स की मेहनत को और एक अच्छा टोटल पोस्ट करेगी और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस को दूसरी इनिंग में बेहतरीन बॉलिंग करके फिर रिस्ट्रिक्ट करेगी। और मेरा तो ख्याल ये है कि इंडिया की टीम को अब जो है इस टेस्ट मैच में एक बार बैटिंग करने को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक बार बैटिंग करने को सोचेंगे तभी वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर माउंट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर आप प्रेशर डालकर ही मैचेस जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलियंस एक ऐसी टीम कौम है कि वो आपसे इतनी जल्दी हार नहीं मानते, वो फाइटर हैं, फाइट करते हैं और उन्होंने तो अब तो एक मैच जीता हुआ है तो उनके तो हौसले भी बुलंद हो गए कि और वो क्वालिफाई भी किया हुआ है उन्होंने, तो जो है ना ऑस्ट्रेलियंस भी कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। सो इंडियंस को हर मौके को ग्रैब करना पड़ेगा और जो इस मैच में अलर्ट रहना पड़ेगा, हर सेशन में 100% एफर्ट लगानी पड़ेगी। ये इनके ऊपर दोनों जो सीरीज़ चल रही हैं वेस्ट इंडीज़ वाली साउथ अफ्रीका के दरमियान और न्यूजीलैंड की श्रीलंका के दरमियान, इनका प्रेशर इनके ऊपर 5-6 दिन रहेगा। ये नहीं हो सकता कि नहीं रहेगा, इन दोनों सीरीज़ का प्रेशर उनके ऊपर लाजमी रहेगा। वो हार कर आए हुए हैं, पिच भी अच्छा है, खेल रही है, सो उन्हें विकेट हासिल करनी है, हर हालत में विकेट हासिल करनी है और फिर उनके जो बैट्समैन हैं उनको ज़िम्मेदारी लेनी है जो कि सीरीज़ में अभी तक फ्लॉप चल रहे हैं, नहीं कामयाब हो रहे। सो उन्हें अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो एक अच्छा टोटल भी लगाएंगे। फिर आकर ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर प्रेशर होगा उन्होंने, क्योंकि इंडियंस को चौथी बैटिंग करनी है तो उन्हें अपने लिए कुछ न कुछ इतना क्वेश्चन लेना पड़ेगा कि उन्हें चौथी इनिंग में अगर चेज़ करना पड़े तो थोड़ा सा टोटल चेज़ करना पड़े, क्योंकि ये विकेट्स अब आगे जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तीसरे और चौथे दिन तो ज़्यादा टर्न लेगी। अभी तो टर्न कम ले रही है लेकिन आगे जैसे रेस बढ़ते जाएंगे टर्न लेती रहेगी। और नेथन लायन, मर्फी और कोल्हिनन ने बता दिया है कि वो किस कैलिबर के बैट्समैन हैं, बॉलर हैं। सो इंडिया के लिए आसान नहीं होगा, तो इंडिया को अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों को A+ करना पड़ेगा इस सीरीज़ को जीतने के लिए, 3-1 करने के लिए और डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए, दूसरी टीमों के ऊपर इन्हिसार करने के बग़ैर, यानी दूसरों के ऊपर मुनसर ना मुनसर हों, यानी ना वो साउथ अफ्रीका और जो है ना वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ की तरफ देखें और ना ही वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड की सीरीज़ की तरफ देखें। वो अपने दम पर ख़ुद क्वालिफाई करें तो उनको ये मैच जीतना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से जीतना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि उन्हें एक बेहतरीन बॉलिंग और फील्डिंग और बैटिंग में A+ गेंद दिखानी पड़ेगी। तो चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। आज इंग्लैंड और जो बांग्लादेश है उनके दरमियान जो T20 सीरीज़ है उसका पहला T20I मैच खेला जाएगा चट्टाग्राम में, उसके ऊपर बात कर लेंगे। और जो है ना दोनों टीमों की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो साकिब अल हसन उनके पास हैं, उनके ऊपर मेहदी हसन मिराज मौजूद हैं, जो है ना लिटन दास मौजूद हैं, मुशफिकुर रहीम मौजूद है, T20 के अच्छे बैट्समैन हैं, तास्किन अहमद बॉलर अच्छे हैं T20 के। और इसके अलावा जो इंग्लैंड की बात कर लेते हैं तो उनके बाद जॉस बटलर जो उनके कप्तान हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव T20 के बैट्समैन हैं, मोइन अली हैं, जोफ्रा आर्चर वापस आ गए हैं, सैम करन
बेन डकेट्स, ये सारे जो है ना, क्रिस जॉर्डन, डेविड मलान T20 के बेहतरीन बैट्समैन हैं। और डेविड मलान तो एक वक्त में नंबर 1 पोजीशन पर भी T20 की रैंकिंग में रह गए हैं। रेहान अहमद को उन्होंने शामिल किया है। फिल साल्ट एक बेहतरीन डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, लीग खेलते हैं, अच्छा ओपनिंग पेयर हैं। आई थिंक सो ये बटलर के साथ ओपनिंग भी करेंगे। जो है देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से जो है ना आज का मैच एक खूबसूरत T20 का जो मैच होता है वो होगा। सो अब आखिर में कुछ बात कर लेते हैं आज का जो मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर दोनों ही क्वालिफाई कर चुकी हुई हैं। सो आज का मैच को इतना कोई जिसे कहते हैं कि वो बस एक पोजीशंस के लिए ही है कि कौन टॉप करेगा और कौन सेकंड करेगा। अदरवाइज़ बाकी जो मैचेस कल से स्टार्ट हो रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत मैचेस होंगे, क्योंकि जो मैचेस पेशावर और कोयटा और मुल्तान के हैं, ये 3 टीमें आपस में एक दूसरे के रिज़ल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मुनस्सर होंगे। आज का मैच कोई इतना ज़रूरी मैच नहीं है, क्वालिफ़िकेशन सिनेरियो के हिसाब से एक अच्छा मैच होने की उम्मीद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसने शो किया है कि वो कैसे पीछे से आके भी मैचेस जीते जा सकते हैं, यानी ये डाउन एक पोजीशन पर होते हैं फिर भी वो आकर मैच आखिर से ले जाते हैं, तो उनके पास कैपेबिलिटी तो है, शो किया हुआ है। लाहौर कलंदर ने भी जिस तरह से पीक पकड़ी है, एक राइट टाइम पर उन्होंने पीक पकड़ ली है, तो दोनों टीमें बराबर की और खूबसूरत टीमें हैं, टक्कर की टीमें हैं। तो आज का मैच भी एक जोर का जोड़ होने वाला होगा। आई होप सो पिंडी के क्राउड्स को एक बेहतरीन खूबसूरत मैच देखने को मिले। तो इसी तरह के अपने एनालिसिस को लेकर हाज़िर होते रहेंगे अपनी अगली वीडियोस तक के लिए बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपनी इस वीडियो के मुतालिक कोई आरा है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कुछ सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।